सॉरी, अरे यार, हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग जो है ना IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, और हमने ये वाले क्वेश्चन पे जाके हमने खत्म करी थी। इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई COOH ग्रुप, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर से साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ता है तब क्या करे। तो पुराने समय में वो जो एक कार्बन था बेटा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है इंपॉर्टेंट कार्बन होता है, यस और नो। तो पुराने समय में इसी कार्बन को क्या कर लिया जाता था, पेरेंट कार्बन चेन मान लिया जाता था, और पेरेंट कार्बन चेन एक कार्बन का हो गया और ये हो जाता प्रीफिक्स, यस और नो। तब इसकी नेमिंग होती थी, क्या नेमिंग होती थी बाद में देखेंगे, हालांकि आप लोगों ने कर ही लिया होगा, साइक्लोहेक्साइल, एक कार्बन का मीथेनोइक एसिड। तो ये पुराने समय में नाम लिया जाता था ऐसा, साइक्लोहेक्साइल मीथेनोइक एसिड। लेकिन फिर बाद में बेटा थोड़ा सा इसमें अपग्रेड किया गया, IUPAC का नया रिकमेंडेशन आया, और नया रिकमेंडेशन ये बोला कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तो ये ओपन वाला कार्बन, ये क्लोज वाला कार्बन है, तो आप क्लोज कार्बन जो है जहां पे COOH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो बेटा क्लोज कार्बन एक कार्बन से तो ज्यादा ही होगा। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3, 2 मतलब वैसे भी नहीं बनेगा, यस और एक लकीर ही खींचेगी, 3 कार्बन में साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है। तो वो ओपन वाले कार्बन से तो ज्यादा, एक कार्बन से तो ज्यादा ही होगा, यस और नो। तो अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा है तो उस साइक्लिक कंपाउंड को अपन क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, और तब अगेन इसको सफिक्स यूज करेंगे, और तब सफिक्स नेम नंबर 2 काम में आएगा। इसके कार्बन को इंक्लूड किया था तो सफिक्स नेम नंबर 1 काम में आया था, यस और नो। और इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में जब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं लेकिन बावजूद उसको सफिक्स मान रहे हैं तो सफिक्स नेम नंबर 2 काम में आएगा। और सफिक्स नेम नंबर 2 क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो। तो इतनी बारे में हमने बात किया था। तो ये पेरेंट कार्बन चेन बन गया साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका इस तरीके से नाम होगा। तो बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इन दोनों में कौन, तो यार जो नया रिकमेंडेशन है उसी को करना है, ठीक है ना। ये ओल्ड रिकमेंडेशन सही है पर ये ज्यादा सही है। चलिए बढ़े आगे, इतना लास्ट क्लास में हमने कर रखा था। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं बेटा, हम लोगों ने IUPAC नॉर्मल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, और वहां पर हम लोग IUPAC में पहुंच चुके थे। जो भी पुराना जो रह गया है वो आपका रिवीजन होगा, उसकी आप लोग को चिंता नहीं करनी है। और हम IUPAC में सबसे पहले हम लोग ना पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना और दूसरा उसमें नंबरिंग करना, यही सीख रहे हैं। नेमिंग करना एक साथ लास्ट में करेंगे, ठीक है जी। तो कम से कम पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग करना जब सीख जाएंगे ना तो 99 मोर देन, वैसे तो मोर देन 90% कहते हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं अगर आप लोग ड्रॉपर बैच में हो 99% ऐसा होता है कि आप सही ऑप्शन सेलेक्ट, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन सेलेक्ट कर जाते हो अगर आपको पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग करना आ गया तब। क्लियर है क्या। तो यही चीज हम पिछले 2 क्लास से यही कर रहे हैं, पिछले 2 क्लास से तो यही सीख रहे हैं, यस और नो। चलिए तो अगला, तो आज की क्लास शुरू होती है अब। पिछली क्लास में यहां तक आपने देखा था, अब आगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे क्या बेटा, मैंने फिर से बताया था आप लोग को, जैसे एक बार मुझे फिर से बेटा वो केमिस्ट्री का नारा याद दिलाना, ठीक है ना। अगर 2 सेम टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे, यस और नो। 2 COOH आ गया, 2 COOR, 2 ईस्टर आ गया, 2 साइनाइड आ गया, यस, ठीक है ना बेटा। जैसे अगर मैंने बोल दिया CH2CN और इधर भी बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या दोनों सेम टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों की इज्जत बराबर है, एक से शुरू, और दोनों टर्मिनल ग्रुप है। टर्मिनल का मतलब मोनोवेलेंट, यस और नो। जितने भी मोनोवेलेंट है वो क्या है बेटा, टर्मिनल ग्रुप, यस और नो। तो अगर 2 सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है मतलब दोनों की इज्जत बराबर है तो दोनों के कार्बन की इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर 2 CN है तो एक कार्बन से पेरेंट कार्बन चेन शुरू करेंगे, दूसरे कार्बन पर खत्म करेंगे, हाँ ना बोलो भाई। तो यहां से अगर हम लोग फिर से यहां उठाए, ये उठाया और यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। और नंबरिंग बेटा अब आप बीच में और कोई दूसरा तो आ नहीं रहा है तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी करो वो इसका नंबरिंग हो जाएगा। ये 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा CN हो जाए बेटा, अगेन तो 2 से ज्यादा CN हो जाए, फिर से ना लास्ट क्लास वाला मैं रिवाइज करा रहा हूं, CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2CN, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा ये अगेन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, अगर 2 से ज्यादा CN है
3 CN हो गए। अब तीनों के CN जो है, जो CN का जो C है वो इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप एक से शुरू करके दूसरे पे खत्म करोगे तो मजबूरी में किसी एक CN के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन से बाहर रखना होगा, ठीक है ना। और जब इस केस में हम किसी एक को बाहर रखते हैं बेटा, तो वो बन जाएगा क्या, प्रीफिक्स, और ये दोनों बन जाएंगे सफिक्स। पुराने जो ओल्ड रिकमेंडेशन था वही था कि अगर कार्बन को इंक्लूड करेंगे उसके तब वो सफिक्स माना जाएगा, और अगर नहीं किया तो प्रीफिक्स। तो ये कहानी पहले हुआ करती थी। अगेन जो नया रिकमेंडेशन, मैं आगे डायरेक्टली बात कर लूं बेटा, तो यहां पर ये चीजें जो है ये सही है, पर ज्यादा सही जो नया रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर 2 से ज्यादा CN है और वो किसी एक कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो जो 2 से ज्यादा जितने भी CN है, अगर वो किसी भी ऐसी चेन जिससे वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उस चेन को हम क्या मान लेते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। और सारे CN के जो कार्बन है उसको पेरेंट कार्बन चेन से अपन क्या रखते हैं बेटा, बाहर। तो यहां पर ये देखो, एक 3 कार्बन की चेन नजर आ रही है, 1 2 3, और इसी 3 कार्बन को अगर मैंने पेरेंट कार्बन चेन मान लिया तो तीनों के तीनों CN इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वही सफिक्स नेम नंबर 2 वाला केस आ रहा है कि इस केस में हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है, ये बहुत स्टैंडर्ड बेटा, ऐसा मतलब आप लीनियर देता है, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ जनरली, CH2CN CHCN और CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऐसा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तीनों CN इसी से जुड़े हुए हैं, तो पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पर। तो जब कभी ऐसा क्या, मैंने आप लोग को सफिक्स नंबर 2 का कंडीशन आपको बताया था कि जब कभी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हो, पहला केस, और दूसरा केस क्या कि कभी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। इन दोनों ही केस में क्या हुआ था, इन दोनों ही केस बेटा क्या हो गया, तो प्लीज सीरियस रहो, बातें नहीं करो, ठीक है। इन दोनों ही केस में हम सफिक्स नेम नंबर 2 यूज करते हैं, और वहां पर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन से बाहर रखते हैं। तो ये यही कहानी है, दोनों एक ही जैसी बात है। तो यहाँ पर सफिक्स नेम नंबर 2 जो होगा वो क्या लगेगा बेटा, कार्बोनाइट्राइल, मतलब तीनों को सफिक्स माना गया, और इसीलिए ज्यादा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। पूरा बोलो राजा, P 1 2 3 कार्बन का प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है क्या, तो ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इतना तो ये नेमिंग तो फिर से कर लेंगे एक बार, ये 1 2 3। चलिए एक बार फिर से यही सवाल, मैं इसको लिख लेंगे ना, ये वाला लिख लेंगे, इसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज क्या कर दिया, वही एक बार फिर से पूछ रहा हूँ ना। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2CN, तो क्या मुझे बताओ, क्या अगेन सफिक्स नेम नंबर 2, क्या IUPAC का नया रिकमेंडेशन, नहीं। तब यहाँ पर IUPAC के तो देखो क्वेश्चन आप लोग क्या लिखेंगे ना, क्वेश्चन यही लिखेंगे, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 अब लिख रहे हैं अगेन। मैं समझा पा रहा हूँ क्या, ये एक पहले इसको लिखेंगे बेटा, पहले लिख लो, पहले इसको लिखेंगे। अगर 2 सेम टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में आराम हमने देखा था बेटा केमिस्ट्री का। लेकिन अगर 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा हो तो हम उन तीनों CN को तीनों CN के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन से बाहर रखेंगे। हाँ, तो हाँ जी, तो ये न्यू रिकमेंडेशन है, ये ओल्ड रिकमेंडेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या, तो इस क्वेश्चन के लिए अगेन क्या मुझे नया रिकमेंडेशन यूज करना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ लेना ना कि नया रिकमेंडेशन आंख बंद करके नहीं बोलना है कि सर 2 CN से ज्यादा है तो न्यू रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है। अगर 2 से ज्यादा है तो आप प्लीज देखिए कि जो 2 से ज्यादा है, मतलब अगर 3 है तो क्या तीनों के तीनों एक ही लीनियर कार्बन से जुड़े हुए हैं क्या। अगर एक ही लीनियर कार्बन से अगर जुड़े होंगे तभी तो नया रिकमेंडेशन आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आप पुराना ही रिकमेंडेशन यूज करें। मैं फिर से, ये 1 दोनों हो गया ना। अगर मैं नया रिकमेंडेशन यूज करता, अगर मैं नया रिकमेंडेशन यूज करता तो मैं क्या करता,
दोनों कम से कम, ठीक है ना, CN से जुड़े हुए जो लीनियर कार्बन है, ठीक है ना, अब ये लीनियर तो है नहीं, यस और नो, तो एक्स्ट्रा ब्रांचिंग हो गई है, तो एक्स्ट्रा ब्रांचिंग हो गई है, तो पेरेंट कार्बन चेन में ये यूज करूं तो इन दोनों को मैं सफिक्स मानूंगा, मुझे इसको प्रीफिक्स मानना ही होगा। अरे यस और नो, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब मैं इसको प्रीफिक्स मान रहा हूं तो पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन को क्यों लूं, फिर मैं 5 कार्बन को लूंगा ना भाई, यस और नो। तो यहां पर इसीलिए जो ओल्ड रिकमेंडेशन वो काम नहीं आएगा, सॉरी न्यू रिकमेंडेशन काम नहीं आएगा, यहां पर ओल्ड रिकमेंडेशन ले तो दोनों एक किसी एक कार्बन से शुरू करे और दूसरे कार्बन पे खत्म करे, और ऐसा ले जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिल जाए। तो आप कोई भी सा ले ले, सब आइडेंटिकल मिलेगा, आप ऐसे ले लें या आप ऐसे ले लें या आप ऐसे ले लें, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। तो अब नंबरिंग जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा नंबरिंग, तो नंबरिंग 5 कार्बन का किधर से भी ले लें, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपकी नंबरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुनेंगे बेटा आगे, लिख लिया ना, हाँ। नेक्स्ट, अब देखो COOH, बेटा अब मैं दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं, CH2 CH2 COCl। मुझे बताएं बेटा इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है एसिड हैलाइड। थोड़ा सा बेटा एनर्जी दिखाएंगे यार, जोर से बोलेंगे, ठीक है ना, आंसर जब करें तो जोर से बोले और सारे बच्चे करें। तो ध्यान रखना, अगर दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर दो डिफरेंट टाइप का कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ये दिख गया और एक ये दिख गया, तो उन दोनों में जो सीनियर होगा वो सफिक्स बनेगा और जो जूनियर होगा वो प्रीफिक्स बनेगा, यस और नो। तो जो सीनियर होगा ना उसके कार्बन को आप पेरेंट कार्बन चेन में क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है। और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है जो एज अ प्रीफिक्स बना है, ध्यान रखेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर एज अ प्रीफिक्स काम में आ रहा है तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा अगर वो कार्बन कंटेनिंग होगा, अगर उसे ऐसा प्रीफिक्स काम में लिया जा रहा है तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो यहां से आप पेरेंट कार्बन चेन जब शुरू करोगे तो इस कार्बन से शुरू करोगे और इस कार्बन पे खत्म करोगे, मतलब पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। ये वाला तो बन जाएगा आपका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यस और नो, और ये बन जाएगा आपका क्या बेटा, प्रीफिक्स। हाँ जी, तो प्रीफिक्स के जो कार्बन है ना, प्रीफिक्स के जो कार्बन है उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। ध्यान रहेगा क्या, अभी इसको नोट कराऊंगा मैं ना, ठीक है। तो पहला सवाल, सॉरी इसको कौन सा नंबर दे रहे हो बेटा आप लोग, हाँ चौथा, आज से स्टार्ट किए तो चौथा है ना, लिखते जाना बेटा ना, लिखते जाना और बस नेमिंग के लिए जगह छोड़ते जाना बगल में। हाँ बेटा सीड, आप हमने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था, तो आप बताओ सबसे सुपीरियर या सबसे बस, तो ये सबसे ज्यादा सीनियर है। इसके बाद क्या क्या आता था मुझे बताओ, हाँ चलो एक बार बताओ तो बेटा, सबसे पहले ऊपर आता था नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 पे सल्फोनिक, नंबर 3 पे एनहाइड्राइड, नंबर 4 पे ईस्टर, नंबर 5 पे एसिड हैलाइड, ठीक है ना। देन उसके बाद एसिड अमाइड, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अमाइन, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है जी। चलो तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो मेंस प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, यस और नो, और वही बनेगा सफिक्स। तो यहां पर बेटे ये सबसे सीनियर है, ये जूनियर हो गया, तो जूनियर बन जाएगा प्रीफिक्स, सीनियर बन जाएगा सफिक्स, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया। अब एक बार मुझे बताएंगे क्या, ये एसिड हैलाइड एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जा रहा है, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या होता है इसका, हेलो कार्बोनिल। उल्टा पढ़ते बेटा, मैंने बताया था ना आप लोग को, याद कराया था, ठीक है ना, कि आप ऐसे देखो, हेलो में पहले क्या आ रहा है, क्लोरो सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल, रटने की जरूरत ही नहीं है, हाँ ना बोलो यार, ठीक है। चलो अगला, नेमिंग बाद में करेंगे, नेमिंग एक साथ करेंगे, बड़ा मजा आएगा। देन नंबर 5, सॉरी CO मैंने दे दिया बेटा, NH2 CH2 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड O
NaCl। इधर चलो मुझे बताओ अगेन, फर्स्ट अगेन, क्या बेटा यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है भाई? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड, यस और नो? एसिड हैलाइड, एक है एसिड हैलाइड और एक है अमाइड, एसिड अमाइड, यस और नो? ठीक है, मुझे बताओ कौन सीनियर? एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड सीनियर है तो वो सफिक्स बनेगा और एसिड अमाइड क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। चंगा, तो यहां पर इसके किसके कार्बन यूज करेंगे? एसिड हैलाइड। तो इसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे पैरेंट कार्बन चेन और बेटा यहां पे खत्म करेंगे अमाइड के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो प्रीफिक्स के जैसा यूज ले रहे हैं। हाँ ना बोलो यार, ये प्रीफिक्स, ये मैं समझा पा रहा हूं सबको? जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे थे उनको भी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ मैत्री बोलो बेटा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हाँ अच्छा हाँ, नंबरिंग नहीं करा ना, तो बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ मुझे यार। तो जो सीनियर है फंक्शनल ग्रुप, सीधी सी बात है, उसकी सबसे ज्यादा इज्जत है, तो उसी को ही हमेशा नंबर 1 दिया जाएगा। टर्मिनल बेटा, ये टर्मिनल एंड है ना, और नंबरिंग टर्मिनल एंड से शुरू करते हैं, तो ये जो है ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बेटा एमाइड का प्रीफिक्स नेम क्या है? कार्बामोइल, कार्बामोइल, यस और नो? हाँ चलो नेक्स्ट, नंबर 6 लिख लिया इसको। बेटा कोई भी दिक्कत हो प्लीज पूछ लेना ना, मैं रुक जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आशीष ध्यान रखना, कुछ भी दिक्कत हो, मनीष कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। बेटा अच्छा एक बात, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इसमें तो एक ही दिया हुआ है, मुझे बताओ पैरेंट कार्बन चेन क्या? अच्छा इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप? एक ही, कौन सा? कीटोन। हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, पैरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? लीनियर। अरे ठीक है, क्या नंबरिंग किधर से करूं? लेफ्ट टू राइट, लोएस्ट लोकेन रूल, 1 2 सेकंड नंबर पे मिल जा रहा है बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, बोलो भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलो मुझे बताओ अगेन क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड, यस और नो? ठीक है ना, पैरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग करते हैं 1 2 3, हाँ ना बोलो भाई। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट नंबर 8 लिखते चलो साथ साथ ना। दिख रहा है ना बेटा? नंबर 8। अब एक काम करता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ले लेता हूं मैं। एक ऐसा क्वेश्चन बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, H। ठीक है जी, ये हो गया। अब मुझे बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप? 2, कौन कौन से? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। कौन सीनियर? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे, पर कीटोन के नहीं करना चाहिए था। पर बेटा हाँ, अब यही कहानी मैं बताना चाह रहा हूं, ये बन गया, ये है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? ये है सीनियर, ये है जूनियर, तो सीनियर जो है वो बन जाएगा सफिक्स। हाँ जी, और ये बेटा ये जो है ये बन जाएगा प्रीफिक्स। और हमने अभी अभी देखा O1, अब लाइन लिखने वाले हैं क्या, कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जा रहा है तो उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, तो इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना नहीं चाहिए था, पर हमको करना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये बाय डिफॉल्ट नॉन टर्मिनल है, ये बीच में आके बैठ गया। आप खाना खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो किसी को, वो कोई बीच में, जैसे जिसको बुलाया भी नहीं गया है वो आगे बीच में बैठ गया, तो भाई उसका आप सम्मान तो करोगे ना कि यार चलो यार अब आ गए हो, तो ऐसे तो नहीं कि चलो नहीं नहीं कहाँ से आ गए, उसको भी खिलाएंगे खाना। अक्सर लोग शादियों में साइंस की तरफ से पहुंचते ही हैं खाना बोलो भाई, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना साइंस की तरफ से बीच में आ गया, तो इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ता है। क्लियर है क्या? तो यहां पर तो ये वाला ध्यान रखेंगे कि कीटोन जो है एक नॉन टर्मिनल ग्रुप है जो कि बीच में आ जाता है, तो पैरेंट कार्बन चेन के बीच में आने की वजह से उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, नंबरिंग किधर से करें हम? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यस और नो? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3 और ये 4। ठीक है बेटा,
अच्छा, कीटोन का कार्बन क्योंकि पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो चुका है तो प्रीफिक्स सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लगता है, और क्या लगता है? ऑक्सो। देखो याद होते जा रहा है, कितना सिंपल है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए ओनली ऑक्सो। चलो अगला 8 9 9। अब क्या हुआ ये कहानी बेटा, अब मैं 2 बार लिखूंगा सी, ये मैंने CH2CH2COOH, और इसी क्वेश्चन को बेटा अगेन मैं लिख रहा हूं CH2CH2COOH, और एक क्वेश्चन अगेन 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये दिख रहा है बेटा यार, एक कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक साथ लिख रहा हूं मैं। CH3 बेटा एक सेकंड, CH3, हाँ दोनों सेम है, 2 बार लिखा हूं, और करके 2 बार लिख दिया मैंने, रुक जाना रुक जाना। चलो अभी सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम लोग 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब ऐसा है कि अगेन यार जो कीटोन के जो कार्बन है उसको तो लाइसेंस मिल गया भाई, मैं तो बीच का हूं समझ पा रहे हो कि, तो मेरे को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो चलो ठीक है भैया, कीटोन तो बीच में आता है तो हमको उसको करना पड़ा, लेकिन एल्डिहाइड तो टर्मिनल है, एल्डिहाइड तो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे बेटा अगेन कितने, यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2। कौन कौन से? एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एल्डिहाइड। सीनियर कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? सफिक्स, और ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। अगेन मुझे फिर से वही लाइन वापस याद दिलाओ, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम में आता है तो उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन के पैरेंट कार्बन चेन? 3 कार्बन का। तो ये बेटा इसके कितने पैरेंट कार्बन चेन बनेंगे? 3 कार्बन का। नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। तो ये चीज होता था, लेकिन अब क्या हुआ बेटा, कुछ समय बाद एल्डिहाइड ने भी, ठीक है ना, विद्रोह कर दिया, अनशन पे बैठ गया। क्या कि भाई जो कीटोन है ना वो भी, ठीक है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, अरे यस और नो, और जो एल्डिहाइड है वो भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल कंपाउंड जब हम पढ़ते हैं बेटा उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आता है, ठीक है ना, तो हम दोनों के दोनों एक ही मां के संतान है, जो कि कौन है? कार्बोनाइल। यस और नो। तो जब एल्डिहाइड के कीटोन के कार्बन को आप पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हो तो मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है क्या? तो ये जो एल्डिहाइड है इन्होंने अपनी बात रखी, आईयूपीएसी ने सुना, बोला भाई बात तो सही बोल रहा है, तेरे भाई को अपन इंक्लूड कर रहे हैं, तेरे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगेन बेटा यहाँ पर जो है ना नया जो रिकमेंडेशन है उसमें अपग्रेड हुआ कि अगर एल्डिहाइड के जो कार्बन है उस एल्डिहाइड जो एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जाएगा, तो अगर उसके जो कार्बन है उसको अगर पैरेंट कार्बन चेन में लिया जा सकता है तो लिया जाना चाहिए। ठीक है क्या? अब लिया जा सकता है वो किस प्रोस्पेक्टस में बोला गया बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है क्या? तो ये सही है, ये ऊपर वाला जो किया है ना ये एकदम सही, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, अगर आपने जब ये पूरे CH को एज अ प्रीफिक्स मान लिया तब इसका प्रीफिक्स नेम क्या लगता है? फॉर्माइल। क्या लगता है बेटा? फॉर्माइल। तब ये पूरे, तो ध्यान रखना CHO के लिए प्रीफिक्स नेम 2 होते हैं, एक होता है फॉर्माइल। तो ये जो फॉर्माइल है बेटा ये इसके केस में लगेगा, पूरे CHO के केस में, ठीक है जी। अच्छा, अब उसी को एक बार और मैंने लिख दिया, क्या कि अगर फिर से वही मैंने बोला कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड को अगेन कीटोन की वजह से क्या मिल गया? लाइसेंस, ठीक है ना, क्योंकि कीटोन को किया जा रहा था तो एल्डिहाइड को भी करना चाहिए अगर किया जा सकता है तो सुनो बेटा, अब यहां पर अगर हम लोग पैरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू करेंगे इसके कार्बन से, तो ये जो है ना ये अगेन लीनियर आ रहा है, और अगर मैं इसके कार्बन को इंक्लूड करूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिए फायदे की बात हुई। हाँ जी, तो तब यहां पर बेटा इसके कार्बन को आपको इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, मतलब ये भी सही है, यस और नो। लेकिन अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल जाएंगे, पैरेंट कार्बन चेन जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल जाएंगे। तो यहां पर ये कहानी भी सही है, और ये दोनों में अगर मैं बोलूं, वैसे तो दोनों सही है, इसमें ज्यादा और कम नहीं, पर फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि किसको यूज करना चाहिए तो आपको इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें ठीक है ना, क्या नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है मनीष, रात को सो नहीं आया है?
हैं? उस दिन भी नहीं सोया था। मनीष को पानी पिलाओ भाई, ये वाला मनीष, यहाँ पे भी मनीष स्क्वायर है। समझा पा रहा हूं क्या? लेकिन अब सुनना अगेन, देन अब इसके बाद एक लाइन लिखेंगे ना, अब ध्यान सुनना बेटा। अरे हाँ, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं अब इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, ठीक है, तो अब आप सुनो अगेन, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक है एल्डिहाइड। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर इसके कार्बन से शुरू करूं 1 2 3, और सर अभी अभी आपने बोला कि एल्डिहाइड के कार्बन को यूज किया जा सकता है, तो बेटा अगर मैं ऐसे यूज करूंगा, ऐसे, तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 4 कार्बन, बोलो यार, ठीक है। लेकिन अगर मैं लीनियर गया तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 5, ठीक है। तो बेटा अगर आपको 5 मिल रहे हैं तो आपको 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या, पैरेंट कार्बन चेन इंक्लूड, तब उस केस में आप CHO को पैरेंट कार्बन चेन से आप बाहर रख लो। मैं समझा पा रहा हूं क्या? अगर इसके कार्बन इंक्लूड कर रहे थे तो आपको 4 मिल रहा था, अगर बेटा लीनियर कर रहे थे, मतलब CHO पूरा प्रीफिक्स बन रहा था, तो आपको कितने मिल रहे हैं? 5, ठीक है जी। तो यहां पर अब आपको जो पैरेंट कार्बन चेन में इसके कार्बन को आपने इंक्लूड नहीं करना, मतलब आप नहीं करते हो तो मत करो, ठीक है जी। तो यहां पर ये CHO बाहर रह गया। ऐसा नहीं कि आप इसको करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो भी सही माना जाएगा, मतलब वो भी सही है, पर वही है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन नहीं मिला, ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप अपने विवेक से काम लें कि उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करूं कि नहीं करूं। अगर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको इंक्लूड करके मिल रहा है तो बिल्कुल करो, अरे हाँ ना बोलो, और अगर उसके अलावा भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है तो मत करो, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसके कार्बन को जब पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं तो अब प्रीफिक्स नेम क्या बनेगा? ऑक्सो, अगेन क्योंकि ओनली ऑक्सीजन है, तो यहां पर एल्डिहाइड का भी जो प्रीफिक्स नेम है वो क्या यूज होता है बेटा? ऑक्सो। अब फिर से एक सवाल आ गया कि सर कीटोन के लिए तो ऑक्सो बोलते हैं, तो कीटोन का ऑक्सो और एल्डिहाइड का ऑक्सो दोनों अलग अलग ऑक्सो कैसे होगा? टर्मिनल ऑक्सो। बेटा यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन में अगर मैं 4 ऑक्सो बोला, पैरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में चौथा कार्बन ही टर्मिनल होगा, पहला कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर पैरेंट कार्बन चेन, यार आप लोग को रूट वर्ड से समझ में आ जाएगा, अगर ब्यूट बोल रहा हूं तो 4 कार्बन है, पेंट बोल रहा हूं मतलब 5 कार्बन है, तो अगर पैरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन है और चौथा कार्बन पे ही अगर ऑक्सो होगा तो टर्मिनल ऑक्सो होगा, और टर्मिनल ऑक्सो किसका होता है? एल्डिहाइड का। अगर मैं पीछे जाता हूं, मैं इसकी बात करता हूं बेटा, अच्छा सॉरी आगे ही था, अगर मैं यहां पर, वो कहां गया, ये लाइक ये है, तो इसमें बेटा पैरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो लेकिन यहां पर ऑक्सो कौन से कार्बन पे है? 3rd कार्बन पे है, तो क्या ये टर्मिनल ऑक्सो है क्या? नहीं, ये कौन सा ऑक्सो है? नॉन, मतलब 4 कार्बन का ब्यूट, ठीक है ना, तो यहां पर ब्यूट है और ऑक्सो कौन सा हो रहा है? 3, तो 3 ऑक्सो जो है वो नॉन टर्मिनल ऑक्सो है। तो नॉन टर्मिनल ऑक्सो होता है किसके लिए? कीटोन के लिए, और टर्मिनल ऑक्सो होता है किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। मैं समझा पा रहा हूं क्या? ठीक है, तो चलो पहले ना, कौन सा क्वेश्चन नहीं छापे हो? ये इतना ही 9 10 ही छापना था ना? हाँ छापो, फास्ट छाप लिया, अच्छा छापने में माहिर हो मतलब तो छापने के बाद लिखेंगे, हाँ बेटा दोनों को इंक्लूड कब करेंगे? जब वो दोनों सेम टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एक CHO है, हाँ बेटा एक COOH है ना, एक कार्बोक्सिलिक, देखो इससे पहले जो भी कर रहा था कि एक कार्बन से जब दो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे, जब दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों की इज्जत बराबर है तो दोनों को इज्जत दिया जाना चाहिए। लेकिन बेटा अगर दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो सीनियर होगा वो सफिक्स बनेगा, जो जूनियर होगा वो प्रीफिक्स बनेगा, तब दोनों के कार्बन को इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तब तो किसी एक को चूज करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, तो ये कहानी है। तो अब बेटा, तो अब सुनो, तो ये वही लाइन लिखते हैं क्या कि वैसे तो बेटा सारे जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स काम में लिए जाते हैं उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, देखो कीटोन तो बाय डिफॉल्ट यूज होगा ही, सिर्फ और सिर्फ अगर कीटोन को छोड़ दिया जाए तो एल्डिहाइड ही एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो
प्रीफिक्स के जैसा काम में लिया गया तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में यूज कर सकते हैं। तो समझ रहे हो क्या बेटा? तो एल्डिहाइड इज द ओनली ग्रुप, लिखेंगे बेटा, एल्डिहाइड इज द ओनली ग्रुप when it is including as a prefix, its carbon can be included in parent carbon chain. its carbon can be क्या समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो ध्यान में रखेंगे, अगर प्रीफिक्स के जैसे इसको इंक्लूड, अगर कोई एल्डिहाइड प्रीफिक्स के जैसा इंक्लूड अगर हो रहा है तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब कर सकते हैं मतलब आपका विवेक आप काम में लेंगे कि कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जा रहा है उसको इंक्लूड करके तो आपको इंक्लूड करना चाहिए, पर उसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छोटा हो जा रहा है तब इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्लियर है जी? हाँ बोलो। हाँ लिखेंगे, एल्डिहाइड is the only group when it is including in as a prefix its carbon can be included in parent carbon chain। ठीक है क्या? चलिए ठीक है बेटा। हाँ बेटा वो तो लिखने से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसका नाम अगर लिखोगे तो 4 कार्बन का ब्यूट बोल दिया, यस और नो, तो 4 कार्बन का ब्यूट है तो 1 2 3 4। तो बेटा जब मैं नेमिंग स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, सिस्टम क्या बोलते हैं, सबसे पहले यूज करो सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है? ऑक्सो। तो ऑक्सो का एड्रेस क्या है? 4, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 ऑक्सो, यस और नो। प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ठीक है। सीधा स्टार्ट होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड, और रूट वर्ड क्या है? 4 कार्बन का ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट। और क्या बेटा? ब्यूटेन, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर 1 ही मिलेगा उसको, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब सुनो, तो क्या दिख रहा है सर? रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। नाम में समझ में आ रहा है ब्यूट, और ब्यूट में चौथे ही कार्बन पे ऑक्सो है, मतलब ये कौन सा ऑक्सो है? टर्मिनल ऑक्सो है। हाँ जी, एल्डिहाइड वाला ऑक्सो है। और अगर मैं अभी नाम मैं बाद में इसलिए यूज करूंगा एक साथ थोड़ा सा, यहां पर अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर, तो इसका कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? अगेन फिर से सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या? 3 पे ऑक्सो, तो नाम लिख ही लेते हैं अभी, चलो 3 ऑक्सो, यस और नो, 3 ऑक्सो। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, ठीक है ना। देन 4 कार्बन का ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो यार। तो अगेन रूट वर्ड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, ठीक है। लेकिन ऑक्सो कौन सा है? 3, मतलब अरे हाँ सॉरी, ये एल्डिहाइड है यार, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। ब्यूटेनल, हाँ जी। तो क्या, तो ये 3 ऑक्सो है। अगर 4 कार्बन में चौथा ऑक्सो ही होगा तभी वो टर्मिनल ऑक्सो है। चौथा को छोड़ के तीसरा या दूसरा जो भी हुआ वो दोनों के नॉन टर्मिनल है, और नॉन टर्मिनल ऑक्सो किसके लिए है? कीटोन के लिए। तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि नॉन टर्मिनल ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, जब ब्यूटेनल, ऐसा नहीं, ठीक है। वो आप नंबर देख के आपको समझ में आ जाएगी कौन सा ऑक्सो है। क्लियर है? चलो अगला। बेटा अब सुनो, आपको मैंने बताया था कि प्रीफिक्स की नेमिंग, मुकुट तुम ध्यान रखना बेटा ना। देखो प्रीफिक्स की नेमिंग कैसे करते हैं, कल तुम्हारा जो क्वेश्चन था प्रीफिक्स मैंने पहले भी सिखाया था बेटा। प्रीफिक्स नेमिंग ऑफ क्या? प्रीफिक्स। जो नए बच्चे वो भी ध्यान सुनेंगे, प्रीफिक्स की नेमिंग कैसे होती है। तो बेटा प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होगा। हाँ जी, जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होगा वही तो प्रीफिक्स होगा ना। पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ता है या तो वो सफिक्स होगा या तो वो प्रीफिक्स होगा। सफिक्स को वैसे भी जानते हो, ठीक है ना। तो मैं प्रीफिक्स की बात करूं, प्रीफिक्स अगर कोई कार्बन कंटेनिंग कार्बन सब्स्टिट्यूटेड कोई प्रीफिक्स है, ठीक है, तो उसकी नेमिंग कैसे करें। तो आप लोगों ने इसको ये जानते हो, जैसे मैंने बोला आपको कि कोई बेटा जैसे सिंपल 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का है,
तो ये 2 कार्बन का है, तो आप क्या करो, वैसे तो 2 कार्बन में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी कार्बन सब्स्टिट्यूट वाला अगर कोई प्रीफिक्स मिले, आप उसमें क्या कर दें, नंबरिंग। तो नंबरिंग करने का तरीका अमिताभ बच्चन रूल, यस और नो, मतलब उसमें भी नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, उस कार्बन से जहां पे अमिताभ बच्चन खड़ा होगा, अरे यस और नो, और वो कहां पे खड़ा होता है, जहां पे वैकेंसी होती है, या जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ता है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे कि प्रीफिक्स में नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से करें जहां पर वैकेंसी होती है, ठीक है क्या, है ना। तो ये 1 2, ठीक है जी, तो ये 1 2 है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन का 8 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एन लगेगा, मतलब ये इथेन से बना हुआ एक प्रीफिक्स है, ये सिखाया था यार उस टाइम, CH3, ये इथेन है, अरे हाँ हाँ ना बोलो। अब इथेन में मैंने अगर एक H निकाल दिया, तो जब भी हम एक H निकालते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, YL, YL क्या बताता है, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो यार ये इथेन है, तो इथेन से जब मैंने H निकाला, तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल, हाँ ना बोलो बेटा, ये इथाइल है। अगर मैं आपको दूं मुकुट, ये ध्यान से देखना ना, तो जैसे अगर ये क्वेश्चन हो, जैसे ये है, ये है, ये है, तो इसका नाम क्या होगा, अगेन, तो ये बेटा ये वैकेंसी मतलब यही वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहां पर नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, उस कार्बन से जहां पे वैकेंसी है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 1 2 हो गया। देन आप इधर भी जाना चाहो, इधर भी जाना चाहो, आपकी मर्जी है, 1 2 3, ठीक है। तो जिसको नंबरिंग दिया पहले उसको नाम बोलो, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोप, और वैकेंसी है मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है, तो प्रोप में लग जाएगा आइल, ठीक है ना। तो ये 3 कार्बन का प्रोपाइल, क्या ये ओनली प्रोपाइल है, नहीं सर, प्रोपाइल में कुछ और जुड़ा हुआ है, वो है मिथाइल, है ना बोलो। तो इसका प्रीफिक्स ये है, तो प्रोपाइल में जुड़ा हुआ है मिथाइल, और मिथाइल का एड्रेस क्या है, प्रोपाइल का, प्रोपाइल में 2, तो मिथाइल का एड्रेस प्रोपाइल में नंबर 2 है, तो आप प्रोपाइल के पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, और अब हो जाएगा प्रोपाइल, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। एक सवाल और मुझे बताना यार, इसको अगर जो बच्चे नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, मुकुट नोट कर लेना बेटा ना तुम, थोड़ा सा ये नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, अरे अच्छा मिट गया, ये मैंने लास्ट क्लास में, सॉरी पहले, है ना, बिफोर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आई थिंक, ठीक है। चलो अच्छा, एक सवाल और मुझे बताना, जैसे ये है बेटा, ये COOH और ये CH2CH2, चलो इसका नाम मुझे बताओ, कौन बताएगा इसका नाम, इस प्रीफिक्स का, मैं प्रीफिक्स नहीं बोल रहा हूं, सीधा मैंने बोला है ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नाम मुझे बताएं। हाँ जोर से बोलो, जय माता दी। चलो हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा, 2 कार्बोक्सीथाइल, 3 कार्बोक्सीथाइल, क्या बोल रहा है आर्यन, हाँ यस, आंसर है 2 कार्बोक्सी, बेटा ये जो है ना COOH के लिए कार्बोक्सी वर्ड यूज किया जाता है, हाँ जी। तो आपको नंबरिंग जो करना है, प्रीफिक्स में भी नंबरिंग करते हैं, और प्रीफिक्स में नंबरिंग करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रूल वही कि उसी कार्बन को नंबर 1 दे, मतलब लाइन वहां से शुरू करें जहां पे वैकेंसी होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा आप सर COOH है सर, इसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा है सर, अरे भाई ये प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स की कभी कोई इज्जत नहीं होती है, कभी भी इसको नंबर 1 मत दे देना, अगर आप ऐसा प्रीफिक्स ये अपन लिए रहे हैं तो, ठीक है क्या, उसी कार्बन को नंबर 1 देना जहां पे वैकेंसी है, तो 1 नंबर इसी को ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, और बेटा इसके कार्बन को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है क्या। तो ये 2 कार्बन का, तो बेटा चलो, तो पहले 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथाइल, 2 कार्बन का इथाइल। अब इस इथाइल में एक और प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, वो है क्या, कार्बोक्सी, और कार्बोक्सी का एड्रेस क्या है, नंबर 2, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 कार्बोक्सी इथाइल, तो इसका नाम है 2 कार्बोक्सी
कार्बोक्सी इथाइल। मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है बेटा, तो ये है 2 कार्बोक्सी इथाइल। इसको भी नोट करके बॉक्स में प्रीफिक्स की जो नेमिंग है ना उसको बॉक्स में बंद कर देना, थोड़ा हटके, मतलब अपन जस्ट प्रीफिक्स की नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है ईमानदारी से बताएं प्लीज। आ रहा है क्या आशीष? पक्का ना? हाँ हाँ, क्या बेटा? वही कहानी ना, वही कहानी क्या कि अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जाता है तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर। एल्डिहाइड इज द ओनली ग्रुप, सिर्फ एल्डिहाइड ही एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसके कार्बन को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना? चलो अब एक अगला सवाल, रुक जाओ, लिख लिया इसको। हो गया? एक सेकंड बेटा, यही पे है ये। जैसे मैं पूछता हूं आपको, ये HC डबल बॉन्ड O CH2 ये बताओ, इसी को एक बार और लिख रहा हूं क्योंकि इसके 2 प्रीफिक्स नेम बन जाएंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि दोनों प्रीफिक्स नेम आप मुझे बताओ। देखो ये बेटा वैकेंसी लगा दिया, मतलब प्रीफिक्स है। वैकेंसी सेटिस्फाइड नहीं है ना इसकी सारी वैलेंसी कार्बन की, एक वैकेंसी है, बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है? प्रीफिक्स। चलो मुझे बताओ कि दोनों दो अलग, इसके 2 अलग अलग नाम हो सकते हैं और दोनों अलग अलग नाम क्या होंगे? मनीष ऊपर वाले का एक बार चलो बताओ क्या। यस, 2 फॉर्माइल। बेटा तो आप क्या करोगे कि यार एल्डिहाइड अगेन एज अ प्रीफिक्स काम यूज हो रहा है तो इसके कार्बन को आप पेरेंट कार्बन चेन इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी। तो अगर मैं जैसे जैसे सॉरी पेरेंट कार्बन चेन बोलता हूं, सॉरी यार, नंबरिंग वो चीज नंबरिंग, और समझ रहे हो क्या? मतलब नंबरिंग और वही एक ही बात लगभग हो रहा है, इसमें भी नंबरिंग कर रहे हैं। तो आप 1 2 2 कार्बन लिया बेटा, इसमें पेरेंट कार्बन चेन नहीं होता ना, इसमें ओनली नंबरिंग होती है। ठीक है जी, 1 2, तो इसके कार्बन को मैंने नंबरिंग में इंक्लूड। बेटा तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो तुम चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए भी रख सकती हो, पैसे तो नहीं लगते ना। तो टेंशन में क्यों लग रही हो? हाँ ऐसे ही हूँ ना, ठीक है। 1 2, अभी सुनो, 1 2 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का हो जाएगा इथाइल। और बेटा इसको मैंने नंबरिंग से बाहर रखा है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल। फॉर्माइल का एड्रेस क्या? 2। बेटा एड्रेस जरूर लिखना क्योंकि ये इसमें भी तो जुड़ सकता है ना, पहले कार्बन भी तो जुड़ सकता है भाई। अरे हाँ ना बोलो, तो एड्रेस लिखना जरूरी है। तो 2 फॉर्माइल इथाइल ये इसका। और अब अगर सर आपने तो बोला था कि एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं, तो अगर नंबरिंग में इंक्लूड करते तो ये भी सही है, 1 2 3, तब नाम क्या होगा बेटा? 3 ऑक्सो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो अब ये प्रोपाइल हो जाएगा, लेकिन प्रोपाइल के तीसरे कार्बन पे क्या है? ऑक्सो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। तो इसके 2 नाम आपको जो सही लगे मार्केट से आप उठा लेना बेटा। तो ये है 3 ऑक्सो प्रोपाइल। बोलो यार, ये 2 नाम हो गए। समझा पा रहा हूं क्या मैं? बेटा सी फॉर्माइल आपके कॉपी पेज पलटेंगे, CHO के 2 प्रीफिक्स नेम चेक करो एक बार जल्दी से। CHO के 2 प्रीफिक्स नेम है, कौन कौन सा प्रीफिक्स नेम है बेटा? एक फॉर्माइल और यार वो बेटा वो जो बनाया था ना, हाँ 2 है ना, फॉर्माइल और ऑक्सो। फॉर्माइल कब यूज किया गया है? वहां पे ब्रैकेट में लिखे हो ना, जब CHO पूरा पूरा प्रीफिक्स माने, CHO को पूरा पूरा प्रीफिक्स माने तो फॉर्माइल, और अगर उससे कार्बन इंक्लूड हो गया तो बेटा ओनली ऑक्सीजन के लिए क्या यूज होगा? ऑक्सो। ठीक है, अच्छा फिर से पूछता हूं ना, मुझे बताएंगे। देखो एड्रेस लिखना भी कितना जरूरी है, मुझे ये बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सोप्रोपाइल। अब सवाल ये है, देखो समझ में आ रहा है ना, ये नंबर 1, ये बेटा अगेन नंबरिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट क्लास में आपने लिखा था ना, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करे जहां पे वैकेंसी होगा। ठीक है ना, लाइन हमेशा वहां से शुरू होती है जहां पे अमिताभ बच्चन खड़ा होता है। अरे ठीक है ना, और अमिताभ बच्चन कहां पे खड़ा होगा? जहां पे वैकेंसी होगी। तो 1 2 3 बोलो भाई, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल में और क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सो, जिसका एड्रेस है क्या है? 2 ऑक्सो प्रोपाइल। तो ये है 2 ऑक्सो प्रोपाइल। सवाल देखो बेटा कितना अच्छा सवाल बनाया जा सकता है कि 2 ऑक्सो प्रोपाइल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, 3 ऑक्सो प्रोपाइल में कौन सा
फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 ऑक्सो प्रोपाइल में एल्डिहाइड, बट 2 ऑक्सो प्रोपाइल में कीटोन। तो कैसे देखा बेटा, ओनली अगर नाम देखा तो नाम देखा तो प्रॉप, हाँ मतलब प्रॉप मतलब 3 का ओनली नाम दिया है ना, आपको स्ट्रक्चर बना के दिया नहीं है, नाम दिया है तो प्रॉप मतलब 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में तीसरे भी अगर ऑक्सो हुआ तो एल्डिहाइड, और 3 कार्बन में तीसरे को छोड़कर दूसरे में हुआ तो वो कीटोन। ठीक है, तो लाइक ऐसा। चलो तो ये इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, है ना। अब आप लोग के इस संडे से प्रॉपर टेस्ट शुरू हो जाएगा बेटा ना। लिख लिया इसको। चलो इसका नाम बताएं। इसका नाम बताएं। नहीं नाम नहीं बताना है यार, नाम तो बाद में बताएं। अब नाम शुरू करेंगे, हालांकि अब तो पहले तो मैं पैरेंट कार्बन चेन, हाँ नाम बता सकते हो वैसे, मुझे बताओ पैरेंट कार्बन चेन कौन होगा। तो ये बेटा सबसे पहले चेक करो कि ये कितने फंक्शनल ग्रुप, 3 में से सीनियर कौन है, कार्बो, तो ये क्या बन जाएगा, सफिक्स। यस और नो, ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स। ये भी प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स। मुझे बताओ जो सफिक्स वाला जो कार्बन है, ठीक है, क्या वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो क्या रिंग जो होगा वो पैरेंट कार्बन चेन बनेगा, आईयूपीएसी का नया रिकमेंडेशन। तो बेटा ये जो रिंग होगा वो पैरेंट कार्बन चेन होगा। हाँ जी, चलो अब इसके बाद अच्छा नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, हाँ भैया यही है माना गया है सफिक्स, तो ये जिस भी कार्बन पे जुड़ा होगा उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। चलो नेमिंग अगर करें तो मुझे बताओ बेटा, अब CHO को पूरा CHO प्रीफिक्स मान लो तो फॉर्माइल यूज करोगे, पूरा प्रीफिक्स नहीं मानते हो सर, आपने किसी उसको इसमें भी नंबरिंग कर दी, क्योंकि इसके कार्बन को नंबरिंग में यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको 1 नंबर दे दिया तो नाम क्या होगा, और नंबरिंग नहीं दिया तो क्या नाम होगा, हाँ नंबरिंग दे दिया तो ऑक्सोमिथाइल, एक कार्बन है ना बेटा, तो अरे हाँ ना बोलो ना, तो अगर इसको नंबरिंग दिया तो ऑक्सोमिथाइल, नंबरिंग नहीं दिया पूरे के लिए फॉर्माइल। क्लियर है क्या, अगेन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आपको तो वैसे ऑप्शन 4 मिलेंगे, चारों ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है क्या, ऐसा नहीं कि दोनों मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो तो बेटा आपकी मर्जी है, तो मुझे फॉर्माइल बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं फॉर्माइल यूज कर लूंगा। अच्छा तो ये हो गया फॉर्माइल का, ये फॉर्मा, इसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्माइल। बेटा इसके लिए क्या यूज करूंगा, वन ऑक्सो इथाइल यार, 1 2 बेटा उस कार्बन को नंबर 1 दें जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होगा। अरे ये जुड़ा है ना, वैकेंसी वैकेंसी, तो ये 1 2, तो 2 कार्बन का इथाइल, लेकिन इथाइल में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सो, जिसका एड्रेस क्या है 1 ऑक्सो इथाइल, ये इसका नाम है। तो ये 1 ऑक्सो इथाइल, ये फॉर्माइल, ठीक है जी। किसी को डाउट आ रहा है क्या, चलो तो अब मेरी बात सुनेंगे, मैं कहता हूं इसका आईयूपीएसी नेम बताएं। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, यस बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या बेटा अब दोनों के दोनों प्रीफिक्स हैं, अब दोनों के दोनों प्रीफिक्स हैं तो प्रीफिक्स की कभी कोई इज्जत नहीं होती है। तो कौन सा प्रीफिक्स पहले लिखा जाए, कौन सा प्रीफिक्स बाद में लिखा जाए, वो कौन डिसाइड करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्योंकि मैंने इसको फॉर्माइल वर्ड यूज किया है तो फॉर्माइल की वजह, फॉर्माइल में क्या आ रहा है बेटा एफ, और ऑक्सो में ओ, तो ओ और एफ में एफ पहले आता है, तो बेटा पहले इसको लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले 2 फॉर्माइल, क्या बेटा, देन 3 ऑक्सो, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, देन क्या बेटा, देन इसके बाद फिर रूट वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है, साइक्लो, अच्छा हाँ 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो इथाइल, देन क्या बेटा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 लगा दो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मनीष कुछ बोलना चाह रहा है बेटा, क्या, अरे 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 सॉरी मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, छोटी मोटी नहीं, ठीक है ना, ये 3 पे 1 ऑक्सो होगा, ठीक है ना, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई मुझसे, तो बेटा प्लीज करेक्ट कर लेंगे।
ये 3 पे क्या है, 3 पे 1 ऑक्सो इथाइल। हाँ बेटा ऐसे थोड़ा बता दिया करो, है ना। तो 2 फॉर्माइल, ये हो गया 2 पे फॉर्माइल, 3 पे क्या है 1 ऑक्सो इथाइल, 3 पे 1 ऑक्सो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 लगाने की जरूरत नहीं, पर लगाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। हाँ 1 ऑक्सो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े क्या बेटा, लिख लिया ना, फिर से मुझे बताएंगे एक बार। इसका नाम कौन बताएगा। अच्छा पैरेंट कार्बन चेन, मुझे नाम तो चलो बाद में। पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का कि 6 कार्बन का, क्या बात कर रहे हो यार भाई, साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पे। हाँ 2 कार्बन का, क्यों, क्योंकि ये COOH रिंग लाइक स्ट्रक्चर डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया, तो बेटा यही चीज यार देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था कि पैरेंट कार्बन चेन बार बार कर लो एक बार स्टार्टिंग में ही, फिर गलती होना बहुत कम हो जाएगा। 2 कार्बन का, 1 और 1 2, ठीक है भैया। हाँ जी चलो अगला सवाल, ऐसा ना, ये बताओ पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का। भाई मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पैरेंट कार्बन चेन, लिखा था ना। हाँ बताओ अभी। हाँ हाँ सर क्लास ले रहा था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बेटा मैंने एक लाइन लिखा था ना, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। चलो बताओ पेरेंट कार्बन चेन कौन सा, 6 कार्बन की 2 कार्बन, 6 कार्बन की 2 कार्बन। भाई मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ तो भाई ऐसा नहीं है, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसकी किसकी ज्यादा इज्जत, फंक्शनल ग्रुप की। कितना भी रट्टा मार लो, हमेशा काम तो बेटा समझदारी से ही करें, क्लियर है क्या। तो ये 2 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन होगा, ये 6 कार्बन का नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अगला, इसका कोई नाम बताएगा क्या। मैं सुन ही नहीं पाया दोनों का, एक एक करके बोले। हाँ बेटा बोल। हाँ क्या बोल रही, यही बोल रही, बहुत बढ़िया। ये देखो ये पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग जो होगा, येलो से कर देता हूँ 1 2। अभी प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स की भी क्या होती है नंबरिंग, तो प्रीफिक्स की जो नंबरिंग होगी बेटा उस कार्बन से शुरू करेंगे जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा जुड़ेगा। ये 1 ये 2, बेटा अब इधर जिधर डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले होमवर्क कर लो, क्या प्रीफिक्स की नेमिंग कर लो, यस और नो। तो प्रीफिक्स की नेमिंग एक बार होमवर्क कर लेते हैं बेटा। तो कितने, तो अभी मुझे बताना प्रीफिक्स में, ये प्रीफिक्स है, इसका भी कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। अरे हाँ ना बोलो ना, इसकी भी नेमिंग कर रहे हैं ना, तो वही स्कीम, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स लाइक ऐसा। तो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का और कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधा बेटा तो अभी सुनना, तो ये हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो। हाँ जी साइक्लो हो गया, टोटल कार्बन कितने हो गए 6, साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे है 2 पे है, 2। अब 2 पे क्या है इन, तो यहाँ पे 2 इन, फिर बेटा जो इन के आगे लग जाएगा वाई एल, क्योंकि है ये एक खुद प्रीफिक्स। अरे बताया था ना एल्किन से बनता है एल्किनाइल, ठीक है ना। तो ये हो गया साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। मैं समझा पा रहा हूं, किसी को नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। ये बेटा अगर मैं इसको छिपा दिया, इसको मैंने छिपा दिया, ये ऐसा, और नंबरिंग बेटा अगर ये पूरा एक कंपाउंड बन गया तो नंबरिंग यहां से नहीं होगा, यहां से होगा। अरे बोलो ना भाई, डबल हाँ, तो लेकिन मेरी मान लो कि नंबरिंग मैंने यहां से करा है, मेरी मान लो कि नंबरिंग मैंने यहां से करा है, तो इसका क्या नाम होता है साइक्लोहेक्स 2 इन होता, ठीक है ना 2 इन। और क्योंकि अब बस इतना ध्यान रखना कि क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं वाई एल, तो 2 इन के बाद लगा देना वाई एल, तो ई को ड्रॉप करके ई एन ई का ई को ड्रॉप करके ई एन वाई एल, तो ये हो गया साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। अब जब नाम पूरा लिखते हैं बेटा, तो साइक्लोहेक्स 2 इनाइल का एड्रेस क्या था 2, तो 2 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड। समझ में आया क्या।
तो ये 2 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, ठीक है, इथेनोइक एसिड। चलो हो गया क्या ये? चलो अब जल्दी से बेटा नेमिंग में आने वाले हैं, एक बार फिर से जल्दी से बताना मुझे। चलो अब बताओ, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा? हाँ शाबाश, सोच के बोलो। 6 कार्बन का भाई, यार इधर भी तो देख लो यार। हाँ इसी को हड़बड़ी में गड़बड़ी बोलते हैं यार, एकेडमिक धोखा इसी को बोलते हैं। इसको ओपन करके दे दिया, इसको क्लोज, तो कई बार ऐसे दिखता नहीं है, ध्यान से ना। चलो करो फिर से, कितने कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन? 6 कार्बन का, ना कि 2 कार्बन का, क्योंकि 2 COOH है और ऐसा COOH जो रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग का कार्बन 2 से तो ज्यादा ही है ना, 6 कार्बन का है, तो पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पर। मैं समझा तो पा रहा हूँ ना? हाँ, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता देंगे भाई, प्लीज बता देंगे। तो यहाँ पे 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन, ठीक है, ठीक है। चलो नंबरिंग करें। अच्छा ये भी, अभी बेटा ये भी पूरा पूरा प्रीफिक्स, अरे बोलो, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ठीक है। चलो मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करूं? नंबर 1 किसको दूं? जिसमें COO जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये। अब क्या, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई। यार अब सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। बेटा अगला प्रीफिक्स नंबर 2 इधर से भी आ रहा है, अगला प्रीफिक्स नंबर 2 इधर से भी आ रहा है, और बेटा आगे वाला जो है, जब ये दोनों में 2 आ रहा है, ये जब दोनों 2 आ रहे हैं तो प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स दोनों प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की कोई इज्जत नहीं, तो ये 2 और 2 कैंसल। अरे भाई इधर से आ रहे हो, इधर भी समोसे की दुकान आपको उसी डिस्टेंस पड़ रही है, इधर से भी उसी में, तो अगला क्या देखोगे किधर, कौन से रास्ते से जाऊं, तो कचौड़ी किधर मिल रहा है? अरे ठीक है ना, इधर से नहीं मिल रहा था, इधर से मिल रहा था। तो अब देखो, तो बेटा ये दोनों दोनों सेम एड्रेस पे मिल रहे हैं दोनों साइड से, तो जो अगला होगा वो डिसाइडिंग होगा। तो अगला जो है अगेन बेटा इधर से भी से, मतलब कचौड़ी वाला बीच में था, अरे ठीक है क्या, इधर से भी सेम, अरे 1 2 4, 1 2 4, मतलब अभी यहां पर कोई भी डिसाइडिंग नहीं है। जब कोई भी डिसाइडिंग ना हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा अगला इसके जो है ना पहला प्रीफिक्स, आप देखना बेटा इसका नाम क्या है? कार्बोक्सी मिथाइल। भाई ये नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सी, ठीक है ना। तो ये क्या है? 1 कार्बोक्सी मिथाइल। मैं समझा पा रहा हूं? 1 कार्बोक्सी मिथाइल, और इसका नाम है ब्रोमो। अरे अपना ब्रोमो ब्रोमो ऐसा। तो सुनो मेरी बात, तो ये सी से शुरू हो रहा है और ये बी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? बी, ठीक है ना। तो इसीलिए नंबरिंग जो होगा 1 और ये 2 होगा। बेटा फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना ना। अगर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन होता तो नंबरिंग किधर से होता? राइट, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का सी और कार्बोक्सी का भी सी, दोनों सेम, तो दोनों सेम, तो अगला लेटर ए, इधर एच। अरे ठीक है क्या? ठीक है ना। तो फिर क्या, तो राइट साइड से करते हैं। चलो छापू ना, अच्छा छाप लिया क्या? हाँ ठीक। तो एक बार नाम मुझे बता देंगे क्या यार? इसका नाम क्या है, इसका प्रीफिक्स नेम क्या है? क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरो
कार्बोनिल। हाँ चलो, तो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा प्रीफिक्सेस, और ये लाइन लिखी नहीं लिखी है, तो क्या जो भी प्रीफिक्स होगा उसको कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। प्रीफिक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा पहले बी आएगा, देन सी, ये भी सी ही है, ये क्लोरोकार्बोनिल है, लेकिन इसके बाद आएगा क्योंकि ये सी है और ये सी एच है। हाँ जी, तो इसका नाम यही भी लिख देता हूं मैं पहले। तो ये है क्या बेटा? क्लोरोकार्बोनाइल। हाँ ना, हाँ ना, बोलो बेटा। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, तो नेमिंग ओवर इसका बोल दो क्या? सबसे पहले ब्रोमीन का नाम बोलोगे, तो 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। देन क्या बेटा? 6 पे है बेटा। देखो आईयूपीएसी नेमिंग जो है ना, वो एक सिंगल लाइन में होती है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो रूल है वो, आप जो नेमिंग है ऐसे एक ऊपर फिर नीचे भी ऐसा नहीं लिखते हैं, पर हमारे पास रास्ता नहीं बचा है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमें लिखने का जो तरीका होता है वो स्टैंडर्ड क्या है बेटा? सीडी लाइन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 6। अच्छा, और भी ध्यान रखना, नंबर और लेटर के बीच में होता है डैश, और 2 नंबर के बीच में होता है कॉमा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नंबर और लेटर के बीच में क्या रहेगा? डैश। तो 2 ब्रोमो डैश 6, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ मैं एक सेकंड, ये मैं पहुंच गया था गलती से ब्रैकेट में। तो 6 पे क्या है बेटा? 1 कार्बोक्सी मिथाइल, 1 कार्बोक्सी मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। देन बेटा 4 में क्या है? 4, हाँ 4 क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है ना। 4 क्लोरो क्या बेटा? कार्बोनाइल। और देन क्या? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्लोरोकार्बोनाइल, साइक्लोहेक्सेन, चलो तो ये कहानी है। तो एक बार स्टार्टिंग से बेटा हम लोग जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग एक स्लॉट और लेंगे क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। अभी तो काफी और बचा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना? बेटा जो नए बच्चे मैं उनको बता देना चाहता हूँ एक बार जल्दी से, ये ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा ये सेव था तो इसलिए अच्छा से नहीं दिख रहा है ना, उसीलिए नहीं हो रहा है ना बेटा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, इसकी स्कीम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट वर्ड, इसके पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, बाद में लिखते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप के, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर होता है प्राइमरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड क्या बताता है? जो पेरेंट कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है ना, वही मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे सारे सैचुरेटेड, एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए होता है बेटा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का, मतलब ये है कि अगर एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो जो सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स, बाकी जितने भी जूनियर होंगे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो सफिक्स ही बनेगा, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा है तो जितने भी जूनियर होंगे वो सबके सब सेकेंडरी प्रीफिक्स। और अगर वो कोई भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गया ना, तब अब उसकी कोई इज्जत नहीं है, अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर से बाहर चले गए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। अभी वो सवाल लूंगा मैं आपसे, मेरे को बताना, जैसे ये एक ले ही लेता हूँ, मुझे बताना, जैसे ये COOH है, हाँ ना बेटा, और इधर है रुकना ना, इधर है CHO और इधर है OH, ठीक है। मुझे बताओ CHO और OH में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? नॉर्मल पूछ रहा हूँ, CHO और OH में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? अब सवाल है इस क्वेश्चन में CHO और OH में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? तो वैसे तो दोनों की प्रायोरिटी
सेम, दोनों की कोई इज्जत नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बन चुके हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है ना, दोनों की इज्जत बराबर। ठीक है भैया, हमको बस नंबरिंग करने का तरीका, यार ये वाला प्रीफिक्स जो है बेटा सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये वाला प्रीफिक्स नंबर 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 लाइक ऐसा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर सी एच ओ और ओ, क्योंकि इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी था जो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है, तो यहाँ तो नंबरिंग 1 2 फिर ऐसे होगा, ठीक है। और अगर ओ एच यहाँ ना होके, अगर ओ एच यहाँ ना होके यहाँ पे होता, तब हम क्या करते? तो अगेन तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसको मैं फॉर्माइल बोलता हूं तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सी बोलता हूं एच से, तो एफ पहले आ रही है, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। समझा पा रहा हूं क्या? तो ध्यान रखना, प्रीफिक्स की कभी कोई इज्जत नहीं होती। इसका नाम बता दो, तो इसका अब लिख ही लिए तो नाम बता दो जल्दी से। हाँ, तो ये है 3 पे है 3 फॉर माइल 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्स। बेटा पहला, बेटा मैं पहला लेटर स्मॉल हो गया है, लिखने का तरीका अगेन क्या कि फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल, और बाकी सारे स्मॉल, ठीक है ना। 3 फॉर माइल 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, इसको छाप लो, इसको भी। और ये वाला घर में करना, ये वाला भी लिख लो, क्योंकि ये COOH और ये CHO, इसको भी लिख लो क्यों, और इसको लिख के नंबरिंग कर लेना, क्योंकि ये आपको क्लियर याद दिला देगा कि भैया OH और CHO में प्रायोरिटी हम नहीं देख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है? प्रीफिक्स। अरे ठीक है क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो ये 1 2 3 ये ऐसे नंबरिंग करके डाल के छोड़ देना, और बाद में नेमिंग कर लेना। ये वाले क्वेश्चन लिख ही लेना, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्या? इसमें नंबरिंग कर लो बेटा 1 2 3 4 5 6, और फिर नेमिंग कर लेना। चलो मैं आता हूँ वापस से। तो ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं बेटा? एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप, देन इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप होते हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स ही बनते हैं, वो कभी भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं बनते हैं, जैसे हेलोजेंस, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, एल्काइल, ये कार्बन का जो सब्स्टिट्यूट है, एल्कॉक्सी, ईथर, ईथर भी हमेशा प्रीफिक्स ही बनता है, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो, ठीक है। तो ये जो था ये सेकेंडरी प्रीफिक्स था। प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? जब कंपाउंड क्या होता है बेटा? साइक्लिक होता है। जब कंपाउंड साइक्लिक नहीं होता तब वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट माना जाता है, या वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं होती, और साइक्लिक होता है तो यूज क्या करते हैं बेटा? साइक्लो। तो ये हमने स्कीम देख रखा था। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट ये रूल हो गया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसी को हम पैरेंट कार्बन चेन के नंबरिंग करने का तरीका बेटा लोवेस्ट लोकेंट रूल। और मैंने आपको बताया था लोकेंट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फिर होता है बेटा मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप उधर से नंबरिंग करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर ये नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को चेक करें, उधर से नंबरिंग करें जिधर से मल्टीपल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर मिलेगा। अगर ये भी नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स देखें, अगर एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्स मिल रहे हैं तो पहला प्रीफिक्स देख ले, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट नंबर। अरे ठीक है क्या? तो अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है तो कौन से साइड से पहले प्रीफिक्स को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, बस आगे वाला देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे थे बेटा, अब ये फटाफट बोलते जाना ना यार। ये है मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन, ठीक है, तो इतना तो पता ही हम लोग को। ये है क्या? प्रोपीन या प्रोप 1 इन, 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोपीन का एकमात्र स्ट्रक्चर यही है। ये दिख तो रहा है ना, ये दिख तो रहा है ना बेटा? मुझे नहीं दिख रहा पर ठीक है, प्रोपीन
यार ब्लर हो गया है, इसको कुछ ठीक करने का तरीका नहीं है क्या अपने पास? यार इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। वही सेकंड बेटा, स्ट्रीम वही है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बेटा सबसे पहले ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो विथ एड्रेस नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है क्या? 2 पे क्लोरो, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, रूट वर्ड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, तो ये हो जाएगा ब्यूट, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो क्या बेटा? ब्यूटेन, ठीक है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम मुझे बताएं। हाँ तो बेटा यस, पेरेंट कार्बन ये हो गया, तो ये भी प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स को कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये मिथाइल और ये है इथाइल, तो पहले यूज करेंगे किसको? इथाइल को, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। देन बेटा इसका नाम मुझे बताएं। हाँ ये मिथाइल, ये क्लोरो, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। आ रहे हैं ना सबको? बेटा नहीं आता तो मुझसे अलग से फिर से मिल लेना, ये क्वेश्चन लिख लेना, ये सॉरी लिखा हुआ है, ठीक है क्या? ये लिखने में समय नहीं लगा रहा हूं, चलेगा ना? ये मिटाऊंगा पूरा मिट जाएगा, और पता था मुझे तो। हाँ ठीक है, चलो मुझे बताओ। 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है ना बेटा। ये प्रीफिक्स की रिमिंग में समझा रहा था, कोई भी एल्केन है, एल्केन से जब एक H निकालते हो तो एल्केन बन जाता है एल्काइल, तो मीथेन बन जाएगा मिथाइल, इथेन से H निकालेंगे इथेन बन जाएगा इथाइल, यस और नो? अच्छा इसका नाम बताया बेटा, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। 1 लगाने की जरूरत है, समझ रहे हो ना एड्रेस, 2 भी तो हो सकता था ये, ठीक है क्या? तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बेटा इसका नाम बताओ। तो पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड को एक बार बोलने दिया जाए, डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है, फंक्शनल ग्रुप पे है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसकी इज्जत आती है? मल्टीपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे दो दो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे तो ये नंबरिंग हो जाएगा लोवेस्ट लोकेंट रूल, इधर से भी करेंगे तो डबल बॉन्ड का नंबर 1, इधर से भी करेंगे तो नंबर 1, तो डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर रहा है, डिसाइड अब कौन करेगा? प्रीफिक्स, इधर से नंबर 2 पे 1 2 3 4, 1 ये हो जाएगा 1, ये 2 ये 3 ये 4, तो 2 पे क्या है? 3 कार्बन का प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, ठीक है ना, 2 प्रोपाइल, हाँ यस ब्यूटा। बेटा अब ब्यूटा में ना ब्यूट के आगे ए क्यों लगाया जा रहा है? यस बेटा, अगर जब ना दो डबल बॉन्ड हो या दो ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब ऐसे बोल दो, अगर इन या आइन में डाई या ट्राई वर्ड यूज हो रहा हो, डाई इन या ट्राई इन, तो रूट वर्ड के आगे आप ए लगा सकते हो, मतलब ए लगाने का ट्रेंड है, चलन में है, ठीक है। ए नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, ठीक है क्या? लेकिन ए लगाओगे तो सुंदर सा भी लगता है नाम, ब्यूटा 1,3 डाई इन, लाइक ऐसा, ठीक है ना, या ब्यूट 1,3 डाइन भी बोल सकते हो, पर ए लगाने का रिवाज है। तो 2 प्रोपाइल, मुकुट समझ में आ रहे ना बेटा? अभी 2 प्रोपाइल 4 कार्बन का ब्यूट, ए लगा देना क्योंकि आगे डाई आने वाला है, ब्यूटा 1,3 डाइन। बेटा अगेन पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया, प्रीफिक्स ये बन गया, तो प्रीफिक्स ये बनेगा तो प्रीफिक्स की नंबरिंग अगेन कौन सा? ये 1 ये 2 ये 3, और दो कार्बन, दूसरे कार्बन में क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल का एड्रेस है 2, तो यहां पर नाम हो जाएगा 2 पे है, 2 पे क्या है बेटा? आप लिख लेंगे ना जो नहीं लिखे हैं। 2 पे क्या है? 2 पे है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल का बेटा प्रोपाइल, तो 2 पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल, देन ब्यूटा 1,3 डाई इन, कहानी खत्म। अरे बोलो यार, अगला बेटा, अभी ये उस टाइम मीठा कैसे था यार? उस टाइम अच्छा अच्छा पूरा बैक ही करना, नहीं तो एक एक करके बैक होगा फिर वो।
ठीक है छोड़ो। हाँ सुनो, अभी मैं इसको ऐसे पकड़ के रखता हूँ ना। हाँ सुनो इधर बेटा, ये अगेन वही मैंने फिर से सिखाया, प्रीफिक्स ऑफ एल्काइल, सॉरी नेमिंग ऑफ एल्काइल। तो ये बेटा प्रोपेन से H निकालोगे तो 1 2 3 प्रोपाइल, अगर H यहां से ना निकाल के बीच से निकाल दिया तो नंबरिंग यहां शुरू होगी 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल ना, नहीं दिख रहा है क्या? चलो ये कर लियो आप लोग, अरे दिख रहा है ना? हाँ ये क्या हो गया? सफिक्स 1 सफिक्स 2, अगर कोई कार्बन को पैरेंट कार्बन में, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को पैरेंट कार्बन में इंक्लूड करेंगे तो सफिक्स 1, नहीं करेंगे तो सफिक्स 2। सफिक्स 1 वही है, ये लिखा है। सफिक्स 2, कंडीशन फॉर सफिक्स 2 क्या कंडीशन है एक बार फिर से देख लो बेटा। अगर कोई COOH ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ेगा तब अपन सफिक्स नेम नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है क्या? और या फिर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मैंने COOH का यूज किया है, अगर वो मोर देन 2 बार, 2 से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा होगा तब, ये भी हमने देख लिया, आज भी हमने इसके बारे में एग्जांपल देखा। देन प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा, ये तो सब आप लोग जानते हो, इसके बारे में ज्यादा पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप की आप लोग प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम आप पढ़ के आए हो। ये नेमिंग ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मैंने बता रहा था एक्चुअल में। एल्केन्स, अगर एल्केन से अगर H निकल रहा है तो एल्काइल, अगर एल्कीन से H निकल के जो प्रीफिक्स बन रहा है वो एल्कीनाइल, एल्काइन से H निकलेगा तो एल्काइनाइल। तो ध्यान रखना, एल्केन से जब बन रहा है तो पूरा N रिप्लेस हो रहा है Y से, YL से। एल्कीन में इन का ओनली E रिप्लेस होगा, तभी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो डबल बॉन्ड वाला प्रीफिक्स है। अरे हाँ ना बोलो। और एल्काइन में अगेन YN रहेगा, ओनली E रिप्लेस होगा YL से। तो ये एल्काइन, एल्काइल, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल, ठीक है क्या? लोकेंट ये बता ही दिया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत बराबर होती है। हाँ चलो अब जल्दी से करते बेटा इसका नाम फटाफट। अरे चलो अब यार, पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन, ये तो कर लिया था क्या? ये इसका नाम क्या बेटा? IUPAC नेम, एक कार्बन का मीथेन और क्या ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड। आपको बताना चाहूंगा बेटा, इसको कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। आपको बेटा ये कॉमन नेम में ध्यान रखना, एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 5 कार्बन के लिए वेलर। तो ये कम से कम 2 कार्बन का तो आपको पता होना ही चाहिए, ये ज्यादातर यूज आता है। 1 कार्बन का फॉर्म, 2 कार्बन का एसिड, ये कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी 3 कार्बन का जो होता है बेटा वो होता है प्रोपियन, 4 कार्बन के लिए यूज करते बेटा, ये कॉमन नेम है ना वेलर, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और 5 कार्बन के लिए वेलर, ठीक है ना। तो बेटा 1 कार्बन के फॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है कॉमन नेम में वो इक लगता है, जैसे IUPAC में ओइक लगता है ना, तो ओइक का ओ हट जाता है और ओनली इक लगता है। तो 1 कार्बन का फॉर्म और इक एसिड, आप लोग याद भी करना चाहो तो याद कर सकते हो ऐसे भी इसको, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम है क्या बेटा? फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड, ठीक है क्या बेटा? 2 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन 1 और 1 2 ये सब लिखा हुआ है पुराने सवाल आपकी कॉपी में। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक में कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन है, कॉमन नेम में 2 कार्बन के लिए एसिड, तो ये हो जाएगा एसिड, और लगता है इक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक लगता है एसिटिक एसिड। 3 कार्बन का क्या बेटा? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, इसी को कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक और प्रोपियोनिक दोनों अलग अलग है, एक IUPAC और एक कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन का ये हो जाएगा सर प्रोपेन 1 ओइक क्यों नहीं बोल रहे हैं बेटा? 1 लगा सकते हो बिल्कुल, पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि COOH के कार्बन नंबर 1 ही मिलेगा। हाँ ना बोलो यार, प्रोपेनोइक एसिड, तो आप लगाना है लगाओ, नहीं लगाने मत लगाओ, एक ही बात है।
ये प्रोपेनोइक एसिड। अगला, हाँ ये वाले में आया था बेटा, एक बार फिर से देख लो जो नए बच्चे हैं। मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत एक जैसी होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं। पेरेंट कन्वेंशन में ये सिलेक्ट किया था नंबरिंग 1 2 3 4, क्यों किया? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर से नंबर 1 पे मिल रहा था, इधर से करते तो नंबर 2 पे। यहाँ पर अगर देखें मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 यहाँ से मिल रहा था, डबल बॉन्ड इधर से करते तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 2 पे मिलता, तो अगेन नंबरिंग हम इधर से किए। यहाँ पर अगेन मल्टीपल बॉन्ड नंबर, हमको डबल ट्रिपल से मतलब ही नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास पड़ जाए, नंबरिंग उधर से करनी है। 1 2 3 इस बात का सबूत है। चौथे पे अगर हम देखें तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी नंबर 1 और डबल बॉन्ड भी इधर से नंबर 1। तो जब कभी मल्टीपल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम नंबर मिले और इसके अलावा और कोई दूसरा डिसाइडिंग ना हो, मतलब और कोई भी प्रीफिक्स जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई और दूसरा डिसाइडिंग नहीं है, तो जब कभी ऐसा हो कि कोई भी डिसाइडिंग आपको फैक्टर ना मिले, तब आप हमेशा किसकी शरण में जाएंगे या किसको याद करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा इन का ई और आइन का वाई, तो इन का ई पहले आ रहा है इसीलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। तब डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी दे दी जाती है मजबूरी में, अदरवाइज डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा नहीं होती, तो नंबरिंग इधर से। चलो और बेटा लेकिन मैंने ये सवाल अगेन आपको दिया है कि सेम वही सवाल दिया है, अगेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहे हैं। हिमाक्षी इधर ध्यान दो बेटा, तबियत ठीक नहीं लग रही है? ठीक है, फिर तो दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक डिसाइडिंग है क्या? प्रीफिक्स क्लोरीन, तो वो देख लो कि किधर से वो पास पड़ रहा है। समझ रहे हो ना बेटा? गलती से भी नहीं, से डबल और ट्रिपल में डबल को नंबर ऐसे मत कर देना। अब देख लो कि उसके अलावा भी कोई है डिसाइडिंग या नहीं, तो है क्लोरीन है, और क्लोरीन को इधर से नंबर 3 मिल रहा है, इधर से नंबर 4 मिलता, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो मैंने इसका पूरा एक जो क्या सार जो बात है वो ये है कि डबल और ट्रिपल में दोनों की इज्जत बराबर होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं। जब कभी फंस जाए कि किसी एक को मजबूरी में इज्जत देना पड़े, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डबल बॉन्ड को देते हैं मजबूरी में, जब हमारे पास और कोई रास्ता रट्टा नहीं मारना है पहले से कि डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है। ठीक है, चलो इसकी नेमिंग करेंगे, तो मुझे बताया बेटा इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन का बेटा कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड 5 कार्बन का पेंटा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं, पेंटा 1 3 डाइइन। तो अब बच्चे अगेन गलती क्या करते पता है? पेंटा बढ़िया बोल देते हैं, लेकिन ना देखते इधर से ये 4 और इधर फिर 2 है, बोल समझते हैं ऐसा, तो 2 4 डाइइन बोल देते हैं। बेटा 2 4 डाइइन नहीं है, नंबरिंग इधर से है, तो पहले इधर देखोगे, डबल बॉन्ड 2 पे नहीं भैया 1 पे है। समझ पा रहे हो क्या? जहां से शुरू होगा उसको देखेंगे ना। बिलासपुर की दूरी कहाँ कितनी है यहाँ से, तो बिलासपुर जहां से शुरू होता है उसका डिस्टेंस देखते हैं भाई, कि बिलासपुर कहीं खत्म हो रहा है वहां का डिस्टेंस थोड़ी ना देखते हैं। अरे ठीक है क्या? तो यार ध्यान रखना, तो ये 1 3 डाइन है, तो ये हो जाएगा पेंटा 1 3 डाइन। लिख लोगे क्या? पेंटा 1 3 डाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हेक्स। अब इस 6 कार्बन का हेक्स है, इसमें एक इन है और एक आइन है। किसको पहले लिखेंगे? इन को कि आइन को? इन को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये हेक्स, हेक्सा बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाई नहीं आ रहा है। हेक्स 1 इन 4 आइन, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका हेक्स 1 इन का ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आगे वाई आने वाला है। 1 इन और क्या बेटा 4 आइन, ये ऐसा, ये हेक्स 1 इन 4 आइन। इसका हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। ठीक है, ये भी लिख लोगे? लिख लेंगे ना पक्का? हेक्स 4 इन 1 आइन। ये क्या हो जाएगा बेटा? पेंट 1 इन 4 आइन। यार मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं नहीं लिख के? यार बोलो तो मैं लिख दूंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। दो, हाँ ठीक है ना सबको? हाँ, और इसका नाम क्या है? 3 क्लोरो हेक्स 5 इन 1 आइन। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका 3 पे है क्लोरो, 3 क्लोरो और क्या बेटा? अच्छा हाँ, तो प्रीफिक्स खत्म हो गया ना। 3 क्लोरो और क्या बेटा? हेक्स 5 इन 1 आइन। ये आपका ये हो गया बेटा। अगेन यहाँ पर ये फिर से यही प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है? हाँ चलो मुकुट मुझे थोड़ा हेल्प करो, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या होगा? जल्दी से फास्ट भाई, मुकुट से पूछ रहा हूँ बेटा, एक सेकंड ना।
मुकुट मुझे बताएं, क्योंकि तुम्हारा कल डाउट था ना, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम डाउट क्लियर कर लो। इसका नाम क्या होगा? आराम से बेटा, ये पैरेंट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग किसको दूं? मतलब प्रीफिक्स में भी नंबरिंग करूंगा ना। ये पैरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर नंबरिंग किसको करूं मैं? ये 1, देन किधर जाऊं? इधर। बेटा इधर जाऊंगा तो 2 ही कार्बन मिल रहा है, नीचे जाऊंगा तो मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब बोलो प्रीफिक्स का नाम बोलो पूरा। ये इसका प्रीफिक्स ये, लेकिन इसका प्रीफिक्स ये। हाँ, तो क्या बोलो बेटा? बहुत बढ़िया, तो ये है 1 मिथाइल प्रोपाइल का एड्रेस 2, तो 2 पे है 2, तो 2 पहले लिखे, देन एक ब्रैकेट लें और उसमें लिखें 1 मिथाइल और क्या बेटा? प्रोपाइल। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और देन क्या बेटा? 3 कार्बन का प्रोप, प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। या 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप प्रोप 2 इनोइक एसिड बोल सकते थे, ठीक है ना? ठीक है बेटा। लिख लिया था ना? इसका नाम कौन बताएगा? हाँ, अब आएगा मजा। अगेन चलो, ये कौन बताएगा भाई इसका नाम? इसका नाम कौन बताएगा? पैरेंट कार्बन चेन देखो 1 2 3, यहाँ पे 2, देखो मैंने यहीं पर वो नारा दिया था, 2 से डबल OH होगा तो एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे भैया। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं लेना है, उससे आपको समझौता कर लेना है, पर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपको प्रायोरिटी देनी है। दोनों सेम टाइप के, तो एक से शुरू करेंगे और दूसरे पे खत्म करेंगे। बेटा आप समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आपका नाम क्या बेटा? सोनाली, सोनाली ना? हाँ चलो बैठ। तो ये देखो 1 2 3, तो चलो अब मुझे बताएं इसका, इसका प्रीफिक्स नेम कौन बताएगा बेटा? इसका प्रीफिक्स, हाँ चलो मैत्री बताओ बेटा क्या होगा प्रीफिक्स नेम? हाँ आगे प्रोप 1 इनाइल, 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 यस, ठीक है ना, क्योंकि वाई एल लगेगा ना बेटा। तो ये जो है ये 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोप, डबल बॉन्ड 1 पे है, प्रोप 1 इन और लग जाएगा वाई एल। प्रीफिक्स में चुपचाप लास्ट में क्या लगा देना? वाई एल। तो प्रोप 1 इनाइल का एड्रेस क्या? 2, तो 2 प्रोप 1 इनाइल प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ठीक है क्या? और अगेन बेटा 1 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉप बोल दिया तो 3 कार्बन तो वैसे अंडरस्टूड हो गए, और 3 कार्बन में टर्मिनल कार्बन कौन सा होगा? एक 1 और एक 3, तो डाइओइक जो है एक 1 पे भी होगा और एक 3 पे भी होगा, तो 1 3 लगाने की जरूरत नहीं है। कहानी खत्म। अगला नेक्स्ट, ठीक है क्या बेटा? मैं अगर आपसे इसके बारे में पूछूं, एक अगेन 2 से डबल OH, एक से शुरू करे दूसरे पे खत्म करे, 4 कार्बन का ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, अभी नंबर लेते जा रहा हूं मैं, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है जी। बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा अब ये हमने वो जो लास्ट क्लास में जो चर्चा करी थी ना, वो वही है कि यार अगर एक से ज्यादा COOH हो, तो वैसे अगर 2 COOH हो तो एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो आप चेक कर लो कि जो भी तीनों जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं, किसी एक लीनियर चेन से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हैं। तो एक लीनियर चेन जुड़े हुए बेटा, तो इसके भी कार्बन घटा दो, इसके भी कार्बन घटा दो, और 3 मेनली क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन, और ये फिर प्रोपेन, फिर हमने कहीं पे इसको लिखा था, ये इधर लिखा था। तो पुराने समय में ऐसे बोलते थे 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, फिर उसके बाद यस और नो, है ना? हाँ कहाँ गया जी? वो मिट गया होगा आई थिंक, है ना? वो मिट गया था। तो ये जो है, फिर ये आज हमने कर ही लिया ये सब, ठीक है क्या? अगर तीनों जुड़े हुए नहीं तब तो फिर बेटा यहीं से शुरू करके इसी पे खत्म करो। ये गलत, ये वाला गलत है, ये सही है ना? बोलो, एक से शुरू करो दूसरे पे खत्म करो, क्योंकि ये वाला डबल इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। तो अच्छा चलो, इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम कौन बताएगा? ये सब लास्ट क्लास में हो चुका है। हाँ 3 पे है कार्बोक्सी मिथाइल, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, ठीक है क्या? मीन हेमाक्षी तुमसे बन रहा है ना? आ तो रहा है ना ये सारी चीजें? हाँ, क्या लग रहा है वैसे तुमको? फीवर आ रहा है?
अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और यही से शुरू किया था बेटा आज, है ना? यही शुरू किए थे ना? हाँ चलो, सुनो चलो, तो एक बार चलो स्टार्ट करते जल्दी से। इसका नाम बताएं बेटा, इसका नाम बताएं। ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्रिल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नाइट कार्बन यूज हो चुका है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 लगाने की हालांकि जरूरत नहीं थी, ब्यूटेन 1,4 डाई। और बेटा इसके लिए यूज सफिक्स नंबर 1 यूज करेंगे, नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, ब्यूटेन, सॉरी ये बेटा यहाँ पे ई आएगा ना, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। ठीक है क्या बेटा? इसका नाम मुझे बताएं। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वही आंसर करेंगे ना, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेंगे, ठीक है क्या? तो और प्लीज एक दूसरे का एडवोकेट भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना? हाँ, एक बंदा ही काफी है, तो जिससे पूछूंगा वही। तो तीन बेटा, इसमें ये सब के सब क्या, सफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। यस और नो? तो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। रूट वर्ड 3 कार्बन का प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। यस और नो? देन 1 पे भी कार्बोनाइट्रेल, 2 पे भी कार्बोनाइट्रेल, 3 पे भी कार्बोनाइट्रेल। तो 1 2 3 कितने टोटल? 3। ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये सफिक्स नेम नंबर 2 यूज होगा। आईयूपीएससी का जो नया रिकमेंडेशन है वो, ठीक है? चलो इसका नाम मुझे बताएं अगेन। चलो कौन बताएगा बेटा? चलो कौन बताएगा? हाँ चलो सिप्टेन बताए, इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल नाइट्राइल। चलो छोड़ दो, ले बेटा तू बता दो। वर्षा, वर्षा ना, वर्षा ना? हाँ हाँ, तो हाँ बोलना। क्या? चलो आप बताओ बेटा। हाँ आप बताएंगे बेटा। सिक्स, अरे यार मुझे, हाँ चल एक बार, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। चल युवराज, क्या हो गया? हाँ युवराज, हाँ मेरी आवाज तुम तक जा रही है ना? उसकी आवाज आ रही थी क्या? हाँ बोलना जोर से भाई, सही बोला एकदम, जोर से बोल। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। यार आपको क्या करना है, ये प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स बेटा, इसका प्रीफिक्स ये, तो इससे पहले ये बोलना, लेकिन इससे पहले ये बोलना। अरे हाँ ना बोलो। इसमें क्या करना, नंबरिंग, इसमें क्या करना बेटा, नंबरिंग। तो नंबरिंग करोगे तो ये नंबर 1, इसके कार्बन को यूज करेंगे नहीं, 1 कार्बन। तो बेटा 1 पे क्या है, 1, ये मिथाइल है ना, अरे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या, मिथाइल। मिथाइल पे क्या है, साइनो, ठीक है ना? तो पहले इसको बोलना, साइनो मिथाइल। अब 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक ही कार्बन है सर, 1 साइनो मिथाइल बोलने की जरूरत, बोलना चाहो बोल देना, कौन रोक रहा है तुमको? 1 साइनो मिथाइल का एड्रेस 3, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे यहां पर, कहां से बेटा? हाँ इधर मिटा रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा 3 साइन, 3 पे 1 भी लिख सकते हो, 3 1 साइनो भी लिख सकते हो, 3 साइनो मिथाइल, ये हो गया 3 साइनो मिथाइल। देन क्या बेटा आगे, पेंटेन। बेटा पहले रूट वर्ड भी तो बोलेंगे क्या, 3 साइनो मिथाइल, देन पेंटेन 1 1 5, 2 नंबर के बीच में कॉमा, 1 5 क्या बेटा, डाई नाइट्राइल। अगेन क्या 1 5 लगाने की जरूरत थी? नहीं। पेंटेन डाइनाइट्राइल बोल रहा हूं, मतलब 5 कार्बन है तो 1 और 5 पे डाइनाइट्राइल होगा, समझ रहे हो क्या? लाइक ये हो गया। बढ़ जाए आगे, 3 साइनो मिथाइल पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल। चलो आगे,
नेक्स्ट बेटा ये मुझे बताओ नंबर 4, नंबर 4 कौन बताएगा? चलो बेटा आप बताओगे क्या, क्या नाम है आपका एक बार? हाँ माही, माही प्लीज इसको आंसर करें। नंबरिंग कौन सा? 1 2 3, हाँ चलो बोलो जल्दी फास्ट। क्या क्या? अच्छा इसका प्रीफिक्स नेम क्या है बेटा, बस उतना बता दो मुझे। हाँ चलो विश्वा। यस बेटा इसका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रीफिक्स नेम जो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने याद करने का बस थोड़ा हेल्प जरूर किया था। 3 पे क्या बेटा उल्टा याद करें, क्लोरोकार्बोनाइल, यस और नो? तो 3 क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या 1 लगाने की जरूरत अगेन नहीं है। 3 क्लोरोकार्बोनाइल ये इसका प्रीफिक्स नेम है, क्लोरोकार्बोनाइल। देन क्या बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रीफिक्स नेम आपको पता होना चाहिए भाई ना प्लीज। चल बेटा ये बता दो लक्ष्य, ये मुझे बताएंगे, ये कौन कौन बताएगा, जल्दी से हाथ ऊपर करेंगे फास्ट। चल आर्यन आराम से बैठा हुआ है तो ठीक है ना। यस मुझे बताओ 4 कार्ब एमोइल क्यों पहले बोला? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कार्ब एमोइल आ रहा है, मतलब सी ए आ रहा है ना। अरे हाँ ना बोलो। और क्लोर बेटा 2 प्रीफिक्स है यहाँ पर, एक है क्लोरो और एक है कार्ब एमोइल, तो थोड़ा इसको भी ध्यान से बोलना। अभी मैं ब्रोमो लिखा होता है ना तो पहले ब्रोमो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लोरो कार्ब एमोइल का सी ए और क्लोरो का सी एच, तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में? ये। तो 4, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 4 पे है कार्ब एमोइल, कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल, 3 क्या बेटा क्लोरो ब्यूटेन, हाँ आगे ब्यूटेनोइल क्लोराइड, यस सर ठीक है। तो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइल, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। फोर कार्ब एमोइल लिखते जा रहे हो ना, 4 कार्ब एमोइल, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइल, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड या ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा लिख लिया ना। इसका ना ऊपर में क्या था, एक सेकंड। हाँ इसका ना बेटा ये तो बहुत सिंपल सा, क्या ना ब्यूटेन 2 ओन या ओनली ब्यूटेन ओन, ब्यूटेन ओन का एकमात्र स्ट्रक्चर यही है 2 ओन वाला ही, ठीक है ना। तो ये ब्यूटेन ओन, इसका नाम क्या है प्रोपेनल, बहुत बढ़िया, 1 अल भी लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ये है ब्यूटेनोन, ये है ब्यूटेनोन। ये क्या है बेटा, है 3 ऑक्सो, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा हाँ नीचे नहीं ऊपर, ऊपर बेटा ये हो गया प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल। प्रोपेन का जो ई है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि अगला लेटर वॉवेल का ए है, यस और नो? तो प्रोपेनल। चलो हाँ अब चलो विश्वा बता बेटा, आज लिखा हुआ है 3 ऑक्सो ब्यूटेनल या 1 अल, है ना। हाँ देखो ये पेरेंट कार्बन चेंज कर लिया तो अब चीजें एकदम आसान नहीं लग रही है, अब जो आपको याद है बस वही करना है भाई। अच्छा मुझे बताओ इसका नाम क्या है? हाँ अगर मैंने पूरा पूरा प्रीफिक्स माना है तो 3 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो ये लिख लो 3 पे है, तुम लोग लिख लिए हो ना शायद पहले, 3 फॉर्माइल क्या बेटा प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। जल्दी करो भाई छुट्टी भी करनी है ना। 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है क्या? सब चंगा, सब जिंदा हो ना? हाँ चलो मुझे बताओ, अगर ये सवाल में पेरेंट कार्बन चेन मैंने यहां तक खींच लिया, मतलब इसके कार्बन को इंक्लूड कर लिया, रिवाइज हो रहा है कि हाँ कि कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है। तो बेटा अब इसका नाम क्या होगा? 4 ऑक्सो, अच्छा लिखा तो है 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम भी लिखा है क्या? इसका नाम कौन बताएगा? चलो
हाँ हाँ यस, तो ये 1 2 3 4 5 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल, बस इतना लगाना है क्या, 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम लिखा था क्या, हाँ लिखा था, ये क्या 2 पे फॉर्माइल, 3 पे 1 ऑक्सो इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है क्या बेटा, देखो साइक्लोहेक्सेन कब बोल रहे हैं, जब वो हेक्सेन साइक्लो 6 कार्बन का जो चेन है ना, रिंग है, वो पेरेंट कार्बन चेन बन रहा है। तो कोई भी पेरेंट कार्बन चेन जब बनता है तभी उसमें एन इन आइन आएगा। अगर वो पेरेंट कार्बन चेन नहीं बल्कि प्रीफिक्स है तो वाई एल आएगा। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। तो पेरेंट कार्बन चेन इसलिए एन आ रहा है। अगला सवाल अभी आएगा क्योंकि मैंने वैसा वाला दिया जो था ये। अब देखो ये 6 कार्बन का अगेन आ गया, तो ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये साइक्लोहेक्से हाँ इसको साइक्लोहेक्सेनाइल कह सकते हैं। हेक्सेन एन के आगे भी लगा सकते हैं आइल, पर एन को भी पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है ना, तो क्या साइक्लोहेक्साइल। ठीक है ना, मैंने 3 वर्ड यूज किया था क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला था ना। 2 साइक्लोहेक्साइल प्रीफिक्स बन गया, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। ठीक है क्या, सिर्फ एल्केन का जो प्रीफिक्स बनता है उसमें ना एल्केनाइल नहीं बोलते, उसमें सीधा एल्काइल बोलते हैं। पर एल्कीन या एल्काइन में एल्कीनाइल या एल्काइनाइल ये यूज किया जाता है। और यहां पर भी बेटा अगेन प्रीफिक्स बन गया, तो नंबरिंग 1 2 3, तो साइक्लोहेक्स 2 इन आइल, तो साइक्लोहेक्स 2 इन आइल का एड्रेस 2, तो 2 साइक्लोहेक्स 2 इन आइल इथेनोइक एसिड। बार बार रिवीजन हो रहा है ना, फटाफट बेटा इसका कर ही चुके थे। इसका नंबरिंग आपको जो ध्यान रखना वो कैसे रखना है, हाँ कि पहले तो लोवेस्ट लोकेंट रूल्स आपसे करना है, कि लोवेस्ट लोकेंट रूल्स आपको जो आंसर आएगा वही करना है। लेकिन लोवेस्ट लोकेंट रूल्स आपका आंसर नहीं आ रहा है, कुछ भी हमारे पास रास्ता नहीं बचा, तभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब बी आर को देख के 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आप 2 ब्रोमो, देन फिर 6 1 कार्बोक्सी मिथाइल, ये बेटा ये कार्बोक्सी है ना पूरा, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है ना, अपने दिमाग में मत लगा कि सर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है क्या, ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सी मिथाइल, देन क्या 4 क्लोरो कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यार एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, मैं बता रहा हूँ आईयूपीएससी दोबारा रिवाइज करना नहीं पड़ता, एक बार कर लेना, अच्छे से कर लेना बस। ठीक है, और देन फिर बेटा हमने यहाँ पर भी ये प्रीफिक्स की नेमिंग हमने देख रखा था, तो ये वही अगेन इथेन से इथाइल, ये 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये क्या बेटा 2 कार्बोक्सी, 2 पे कार्बोक्सी इथाइल है ना, 2 कार्बोक्सी इथाइल, 2 फॉर्माइल इथाइल या 3 ऑक्सो प्रोपाइल, जब अगर मैंने इसको नंबरिंग में इंक्लूड किया तो ये क्या बेटा 2 ऑक्सो प्रोपाइल, लाइक इस तरीके से। अगर मैं आपसे ऐसे दे दूं लास्ट, मुझे बताना C डबल बॉन्ड O है ना, और CHCl CH2, इसका नाम कौन बताएगा, इसका नाम बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल है, जल्दी बोलो बेटा। 2 क्लोरो 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, तो ये नंबरिंग होगा यहां से, क्योंकि वैकेंसी यहीं पर है, एकमात्र रूल, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां पर वैकेंसी होगी, यस और नो। 1 2 3 4, तो बेटा 3 पे ऑक्सो स्टार्ट हो रहा है O से, 2 पे क्लोरो स्टार्ट हो रहा है C से, तो पहले किसको बोलेंगे C, हाँ क्लोरो को, तो 2 क्लोरो 3 ऑक्सो 4 कार्बन का ब्यूटाइल। ठीक है बेटा, तो 2 क्लोरो 3, एक लास्ट और बताएंगे ना, एक चीज और बताना, ये बताओगे क्या, बहुत बढ़िया, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, हाँ बोल 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 बेटा क्या, 2 क्लोरो 1 ऑक्सो ब्यूट 3 इन नाइल, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 1 ऑक्सो क्या बेटा ब्यूट, ब्यूट में क्या, हाँ ब्यूटाइल मत बोलना सीधा, ब्यूट के बाद 3 इन और वाई एल का एड्रेस बताने की जरूरत ही नहीं है, क्यों,
क्योंकि नंबर 100 फिक्स है क्या, उसी को मिलेगा जहां पे वैकेंसी होगी, जो या जो कार्बन पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा। तो आपको इसका टेंशन ही नहीं लेना, आपको लास्ट में चुपचाप लगा देना YL। हो गया क्या? चलो तो आज की कथा यहीं पे समाप्त। एक क्लास में अब पूरा रिवीजन बेटा बेंजीन का बचा हुआ है, तो बेंजीन वाला आप सिर्फ प्रैक्टिस में आ जाएगा पूरा, बेंजीन के जितने भी कंपाउंड है वो सब। तो अगला लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा, तो आप लोग सारे बच्चे अच्छे से प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम पूरा पढ़ के आएंगे। आप ये मान के चलो कि आपका जो पेपर होगा, समझ लो एक टेस्ट होगा, ठीक है ना, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते जाऊंगा, आप लोग उसका आंसर करते जाएंगे। ठीक है क्या? तो लास्ट लेक्चर रहेगा IUPAC का, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे, और समय अगर बच गया, हालांकि नहीं बचेगा, पूरा एक क्लास पूरा प्रैक्टिस में लेंगे, और देन फिर स्टार्ट करेंगे IUPAC सॉरी आइसोमेरिज्म। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत बेटा? थैंक यू सो मच।